हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्र। आज हम लोग समांतर श्रेणी का अध्याय 5C स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 5A और 5B कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अध्याय 5C। तो देखते हैं 5C में क्या है। परिचय की बात करें तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे nth टर्म पढ़ रहे थे। nth टर्म, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, nवां पद। अब हम लोग इस चैप्टर में लोग पढ़ेंगे n पदों का योगफल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? n पदों का योगफल पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखें, n पदों का जो योगफल होता है उसको किससे दर्शाते हैं? एस एन से। तो अगर मैं एस एन की बात करूं, जो हमारा एस एन का फार्मूला होता है वो क्या होता है? एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू का क्या होगा? डी होगा। तो ये हमारा इसका एन पदों का ओवरऑल क्या होगा? योगफल होगा। और अगर इसको मैं बात करूं तो देखो क्या हो जाएगा? एस एन टू ए को मैं ए प्लस ए एन माइनस वन इंटू क्या लिख सकता हूँ? डी। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ? हमको पता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है? डी। तो अब मैं एस एन की जगह पर एस एन एन बाई क्या हो जाएगा? टू ए प्लस यहाँ जितने में मैंने अंडर मार्क किया इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? टी एन। तो हम एन पदों का योगफल का एक फार्मूला ये भी यूज कर सकते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा अगर आगे इसकी बात करें। यहाँ पर फार्मूले में क्या क्या है? एस एन का मतलब है एन पदों का योग। एन बात करें पदों की संख्या, ए की बात करें तो प्रथम पद, नहीं नहीं वो वज वाला है। अब देखिए क्या है, टी एन है, एस एन आ गया, एन पदों का योग हो गया। एन पदों की क्या है संख्या? ए प्रथम पद हो गया, टी एन अंतिम पद हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं सवाल पर। 5C का अगर पहला क्वेश्चन में देखो, देखो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करो। तो पहला नंबर में लिखा है 5, 8, 11, 14 और कितने पदों तक योग ज्ञात करना है? 22 पदों तक योग ज्ञात करना है। इसका मतलब हमारा अगर इस श्रेणी की मैं प्रथम पद की बात करूं तो ए का वैल्यू कितना है? 5। तो देखो क्या हो जाएगा? 3। तो देखो अगर मैं योगफल देखूं तो एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान से देखो एन की जगह क्या रखना है? 22 रखना है। 22 डिवाइडेड बाई टू इंटू ए का वैल्यू 5, 22 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है? 3। अब ध्यान से देखो S22, 2 से 22 काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 11। यहाँ कितना हो जाएगा? 10।
यहाँ 21 गुणे 5। अब ध्यान से देखो, S22 बराबर 11। यहाँ पर 11 10 आ गया, प्लस का 21 पंचे 105 हो जाएगा। 10 और 105 को अगर मैं ऐड करूंगा तो 115 होगा। अब 115 को मैं 11 से गुणा करूंगा तो 11 पचे 55, 11 एक कम 11 5 16, 11 एक कम 11 एक 12। तो हमारा यहाँ 22 पदों का योगफल कितना आएगा? 22 पदों का योगफल आएगा 1265 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है। देखो यहाँ पर 3 रहेगा, तो यहाँ 10 आया, 21 3 का 63 होगा। 63 और 10 कितना हो जाएगा? 73। 11 3 33, 11 7 77, 77 और 3 कितना हो जाएगा? 80। तो 8 से कितना आएगा? 3 आएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। बी नंबर पे चलते हैं। बी नंबर है 2 7। तो यहाँ प्रथम पद की बात करें, डी की बात करें तो 7 माइनस 2, तो देखो अगर एस एन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू है 10, 2 इंटू ए का वैल्यू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मतलब 5 है। तो देखो यहाँ काटेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 इंटू 5 हो जाएगा 5, ये 4 आएगा, ये 9 पचे 45, 5 इंटू 45 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 49। इसका मतलब यहाँ देखो n का वैल्यू क्या रख दिया होगा? 10। तो S10 का वैल्यू कितना आ गया? 5 9 45, 5 चौक 20, 20 4 कितना होगा? 24। इसका मतलब 10 पदों का योगफल कितना आएगा? 10 पदों का योगफल 245 होगा। अगले पर चलते हैं। अब देखिए सी नंबर में दिया है -8। तो यहाँ प्रथम पद की बात करें बच्चों तो कितना हो जाएगा? माइनस का 8। डी की बात करें तो -6, माइनस घटाएंगे तो माइनस का क्या घटाएंगे? 8। तो -6 माइनस माइनस का प्लस का 8 हो जाएगा। 8 से 6 घटेगा, कितना आएगा? 2। एन का वैल्यू कितना है? 13। अब हम जानते हैं एस एन का फार्मूला होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है? 13। तो यहाँ 13 बाई 2 हो जाएगा। 2 इंटू ए का वैल्यू माइनस का 8 है, एन का वैल्यू है 13, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 2। S13 इक्वल टू 13 बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, 13 से 1 जाएगा तो 12 गुणे 2 हो जाएगा। S13 इक्वल टू 13/2 आएगा यहाँ पर, ये माइनस का 16 प्लस 12 दुनिया 24। आगे अगर हल करेंगे ध्यान से देखो, 13 बाई 2, 24 से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। इसका मतलब 13 बाई 2 इंटू का क्या हो जाएगा? 8। काटेंगे तो 13 2 चौको 8, 13 चौको 52। इसका मतलब इस श्रेणी के 13 पदों का योगफल कितना होगा बच्चों? 52 होगा। अगले पर चलते हैं। डी नंबर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ प्रथम पद कितना है? √2। डी की बात करो तो देखो √2, 1 माइनस √2 से क्या घटाएंगे? रूट का 2। दोनों से √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस √2, माइनस का क्या बचेगा? यहाँ 1।
-1 + 1 कट जाएगा, -√2 इंटू √2 होगा। इसका मतलब माइनस का क्या हो जाएगा 2। अब देखो अगर मैं Sn की बात करूं तो Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू क्या हो जाएगा d। कितने पदों का? 21 पदों का। तो 21/2 2 इंटू ए का वैल्यू √2 प्लस 21 - 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस का 2 है। तो 21/2 दोनों से पहली बात तो 2 कॉमन ले लिया जाएगा, तो यहाँ √2 बचेगा, 21 एक जाएगा, 20 गुणे √2 माइनस का कितना हो जाएगा 20। ये हमारा कितने पदों का? 21 पदों का ये क्या आ गया? आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं कुछ ई। ई की बात करें तो ध्यान से देखो, यहाँ प्रथम पद कितना है? प्रथम पद माइनस का 37 है। डी की बात करें तो -33 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -37, तो -33 माइनस माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा 37। 37 से 33 घटेगा तो प्लस का कितना आएगा 4। एन का वैल्यू मतलब कितने पदों तक? तो देखो Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। 12/2 हो जाएगा। 2 इंटू ए का वैल्यू माइनस का 37 प्लस 12 - 1 इंटू डी का क्या हो जाएगा 4। 2 से 12 काटो तो कितनी बार जाएगा 6 बार। 2 से काटो 2 7 14, कितना हो जाएगा 74। 12 से 1 घटेंगे 11 गुणे का क्या हो जाएगा 4। 6 ब्रैकेट में माइनस का 74 + 11 44। अब देखो S12 यहाँ लिखा है 6। 74 से 44 घटाओ तो साथ में 4 गए, माइनस का कितना आएगा 30 आएगा। 6 गुणे -30 का अगर गुणा करो तो 6 3 18, माइनस का कितना आएगा 180। तो इस तरीके से हमारा ई वाला क्या हुआ, S12 पदों का योगफल कितना आ गया माइनस का 180। अगले में बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन एफ को देखें तो यहाँ देखो प्रथम पद कितना है, यहाँ प्रथम पद है 0.6। अगर बी अगर यहाँ डी की बात करें तो -1.7 से क्या घटाएंगे 0.6। जब इसको मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा 1.1, और n का वैल्यू कितना रखना है 100। तो ध्यान से देखो n पदों का योगफल Sn बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ देखो Sn आ गया कितने पदों का, n का वैल्यू 100 पदों का, तो यहाँ भी n का वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 2 2 इंटू ए का वैल्यू 0.6 प्लस 100 - 1 डी का वैल्यू 1.1 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ये हो जाएगा 99 इंटू 1.1। 50 1.2 11 नहीं है 99, 11 नहीं 99, 99 9 108 होगा कितने अंक बाद 0.1 अंक के बाद। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 50 ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा 9 2 11 8 1 9 1 10 8 1 9 1 10 110.1 आएगा। तो S100 बराबर 50 का गुणा किसके साथ होगा 110.1।
तो 50 का एक जीरो तो पहले आएगा, 5 एकम 5, 5 जीरो जीरो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक अंक बाद क्या हो जाएगा, दशमलव। इसका मतलब मेरा 100 पदों का योगफल कितना आया, 5505 आया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो क्या है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन का जो पहला है, तो वहाँ अगर मैं श्रेणी की बात करूँ तो मेरा प्रथम पद कितना है, 1/15 है। डी की बात करूँ तो 1/12 से क्या घटेगा, 1/15। 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60। 12 पंचे 60, 5 15 चौको 60, 4। इसका मतलब 1 बटा कितना आएगा, 60। ये हमारा डी का वैल्यू आ गया। और ये हमारा क्या है, हमारा ए का वैल्यू है। देखो 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो ज्ञात करते हैं। एस एन बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1 टू डी। एस 11 बराबर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11/2, 2 इंटू ए का वैल्यू 1/15 प्लस 11-1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है, 1/60। 11/2, ये 2/15 हो जाएगा, ये 10 आएगा, 1/60 हो जाएगा। 11/2, 2/15, 10 छक्का 60, 1/6। तो 11/2 एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, 15 दुनिया 30, 2 दुनिया 4, 6 पंचे 30, 5 एकम 5 होगा। तो 11/2, 5 4 9/30। तो 11 पदों का फल 11 नहीं है, कितना हो जाएगा, 99, और 30 दुनिया 60 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अगले पे चलते हैं। दूसरे का रखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी के कितने पद होने चाहिए। इसका मतलब n पदों का योगफल 636 दिया है। श्रेणी में प्रथम पद 9 है। डी निकालूं तो 17 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 8। कितने पद हैं मतलब n का वैल्यू पूछा है, तो ध्यान से देखना। एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू क्या होगा, डी। एस एन का वैल्यू 636, n/2, 2 इंटू ए का वैल्यू 9, n-1 इंटू डी का वैल्यू 8। देखो 636 n/2, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ 9 बचेगा, n-1 इंटू 2 चौको 8। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 636 n 9 प्लस 4 का अंदर गुणा करो तो 4n माइनस का क्या हो जाएगा, 4। अब देखो 636 बराबर ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 4n माइनस का 9 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 5। अगर यहाँ आगे हल करें तो देखो 636 बराबर 4n² माइनस का क्या हो जाएगा, 5n। अब ध्यान से देखो, अगर इधर 0 है, 4n² 5n, 636 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। अब 636 और 4 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या क्या आएगा, 636 का फैक्टर कर लो, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 9 18,
तीन पचे 15, तीन तरीका 9, फिर किससे जाएगा 53, एक कम 53, तो देखो एक 4 आएगा, तो क्या बन जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 3 पचे 15, तीन तरीका 9, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 चौक 48, तो देखो फैक्टर हमारा बन गया 4n², एक फैक्टर बना 53 माइनस 48, n माइनस का 636। ध्यान से देखो 4n² माइनस का 53, n माइनस माइनस का प्लस 48, n 600 कितना हो जाएगा 36। यहाँ से केवल n कॉमन है तो 4n माइनस का क्या बचेगा 53। यहाँ से 12 कॉमन ले लो तो 12 चौक 48, 4n बचेगा, 12 पंचे 60, 12 तीन 36। इसका मतलब ये हुआ (4n-5) यहाँ है, देखिए कहीं गलत हो गया है क्या। तो एक ब्रैकेट में 4n माइनस का 53 आएगा और एक ब्रैकेट में n+12 आएगा, तो ये हमारा आंसर आया। इसको 0 के इक्वल करेंगे। आइए देखते हैं इस सवाल में बच्चों, थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ गलती हो गई है ना, ये थोड़ा सा हमसे गलती हो गई है। 9 से 4 घटेगा तो बेटा काहे का आएगा प्लस का 5 आएगा ना, तो ये काहे का होगा, ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा, तो ये भी प्लस का होगा, लेकिन ये काहे का होगा, ये माइनस का आएगा। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, तो ये काहे का होगा प्लस का, लेकिन ये काहे का आएगा माइनस का, ये भी काहे का आएगा प्लस का। अब देखो काहे का हो जाएगा, इसको भी सही कर दो। देखो ये प्लस का होगा, लेकिन ये काहे का होगा माइनस का। अब जानते हैं 4n+5 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से n का वैल्यू 53 डिवाइडेड बाई माइनस का आएगा, जो कि ये लिया नहीं जाएगा। लिए कौन जाएगा, n-12 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या निकलेगा 12। ये हमारा आंसर रहेगा। इसका मतलब इस पद में कितनी संख्या थी, 12 पद थे। देखो लघुत्तरीय पद नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जैसे तीसरे का पहला क्वेश्चन देखें तो इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है 34। डी की बात करूं तो 32 माइनस 34 कितना आएगा माइनस का 2। और ध्यान से देखो तो लास्ट टर्म हमको अब यहाँ पता है 10, तो अब लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे, Sn बराबर लेकिन इसमें कितने टर्म है पहले वो पता करना होगा। इसको हटा दो पहले, अभी हमको इसमें क्या नहीं पता, हमको n का वैल्यू नहीं पता। फिर से करते हैं, देखिए देखो यहाँ प्रथम पद की बात करें तो कितना है 34, डी की बात करें तो 32 माइनस 34 कितना हो जाएगा माइनस का 2, और टी एन की बात करें तो 10। अब इस श्रेणी में कितने पद हैं ये हमको बिल्कुल भी नहीं पता, तो पहले पता करना होगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टी एन का वैल्यू कितना है 10,
प्रथम पद कितना है 34, n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू माइनस का 2, 34 इधर आएगा तो माइनस का n माइनस वन इंटू माइनस का 2, 34 से 10 घटेगा तो क्या आएगा माइनस का 24, n माइनस वन माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 24 कितनी बार में कटेगा 12 बार में, n माइनस वन, एक इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा n, इसका मतलब हमारा n का वैल्यू कितना आ गया 13। अब ध्यान से देखो हमारा अंतिम पद पता है इसलिए nवां पद अंतिम पद वाला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस क्या हो जाएगा Tn। तो ध्यान से देखो n का वैल्यू 13 है डिवाइडेड बाई 2, a का वैल्यू 34 है और Tn का वैल्यू कितना है 10। 13/2 इंटू 34, 10 कितना हो जाएगा 44, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 13 से काटो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 28। इसका मतलब इस श्रेणी के 13 पदों का योगफल कितना आ गया 286 आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है तीसरे का, दूसरा क्वेश्चन है -5 -8 माइनस का 11 और लास्ट टर्म क्या दिया। तो अगर प्रथम पद की बात करूं तो हमारा प्रथम पद माइनस का 5 है, डी की बात करूं तो -8 से क्या घटाएंगे माइनस का 5, तो -8 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 8 से 5 घटेगा तो माइनस का 3। अगर मैं टी एन की बात करूं तो माइनस का 230। पहले हमको एन निकालना होगा, तो देखो टी एन बराबर ए प्लस, अब देखो 230 ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का एन माइनस वन इंटू माइनस का 3, ये हो जाएगा 225, एन माइनस वन इंटू माइनस का 3। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 225 काटेंगे तो 3 सत 21, 3 पचे 15, एन माइनस वन। अब देखो 75, एक इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ध्यान से देखो एन का वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आएगा 76। अब देखो अब अगर मैं एस एन लगाऊं कितने पदों का योगफल 76, तो यहाँ क्या हो जाएगा 76/2, 2a प्लस 76 माइनस वन इंटू डी, 2 से काटेंगे तो 76 कट जाएगा, 2 तेईस 6 2 अठे 16, 2 इंटू ए का वैल्यू हमको पता है माइनस का 5 है, ये पता है 75 है, और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है माइनस का 3। अब देखो ये 38 माइनस का 10 माइनस का 3 पचे 15, 3 सत 21, 1 22। इसका मतलब 38 गुणे माइनस का 200 कितना हो जाएगा 35। अब देखो माइनस हो जाएगा 38 गुणे 235, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ही आप लोग क्या कर लेंगे इसको गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तीसरे का थर्ड देखें तो देखो प्रथम पद कितना है 7। अगर मैं डी की बात करूं तो 10 सही 1/2 से क्या घटाना है, अगर मैं टी एन की बात करूं तो 84 है, 2 दाम में 20 21/2 माइनस का क्या हो जाएगा 7, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 21 माइनस क्या हो जाएगा 14, 21 से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा 7। अब देखो अगर मैं टी एन लगाऊँ तो टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी एन। अब देखो क्या है 84, ए कितना है 7, एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या 7/2। आगे हल करो देखो 84 इधर आएगा 7 घट जाएगा, एन माइनस इंटू 7/2, 84 14 में से 7 गए 7,
क्या हो जाएगा 77 n-1 इंटू 7/2। 7 से काटेंगे तो 77 11 में कट जाएगा। 2 का तिरिया गुणा कर दो, 11 दुनिया 22 n-1। एक इधर आएगा तो 22 प्लस 1, इसका मतलब पदों की संख्या कितनी आ जाएगी 23। तो अब 23 पदों का योगफल निकाल दो। S23 बराबर यहाँ n/2, तो मतलब 23/2। इधर क्या हो जाएगा ए का वैल्यू कितना है 7। लास्ट में Tn क्या लिख दो 84। अब देखो 23/2, 84 और 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 91 हो जाएगा। अब देखो 23 गुणे 91 बटेगा क्या है 2। अब देखो 23 और 91 का अगर मैं गुणा करूँ तो यहाँ तो 23 आ जाएगा। 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 2 20, 3 7 2 9, कितना आ जाएगा गुणा करेंगे तो 2093 आ जाएगा। पूरे के बटे में 2। अगर इस तरीके भाग करो तो 2 एक कम 2, 2 0 0, 2 चौको 8, 2 छंग 12, फिर क्या हो जाएगा 2 पंचे 10। ये तो एक काम करो इसको हटा दो, 2 छंग 12, एक बचेगा 1/, क्या हो जाएगा 2। ये 23वां पद इतना आएगा। चौथा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। चौथे का पहला ए बराबर हमको दे रखा है 7, A13 35 दिया है, डी और S13 पूछा है। तो देखो जैसे A13 बोला है तो बच्चों हमारे बुक के हिसाब से इसको हम क्या लिख सकते हैं T13 कितना दिया 35। तो देखो T13 को मैं लिख सकता हूँ A+12D। इसका वैल्यू है 35, ए का वैल्यू है 7, 12D हो जाएगा। इधर 35 आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा और इधर 12D बचेगा। 35 से 7 घटाएंगे तो 28 आएगा, ये 12D हो जाएगा। 28/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा D। 4 से काटेंगे तो 4 से 28, 4 3 12, ये D का वैल्यू आ गया। एक आंसर तो हमारा यही आ गया। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब हमसे यही पूछा है S13 निकालो। तो ध्यान से देखो S13 का मतलब होगा 13/2, 2A प्लस 13-1 इंटू का D। अब देखो 13/2, 2 इंटू ए का वैल्यू तुमको पता है 7 है, यहाँ 12 हो जाएगा। D का वैल्यू पहले से पता है 7/3, तो 13/2 ये हो जाएगा 14। ये 3 चौक 12, तो 7 चौक 28। 13/2 इंटू 28 और 14 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 21। 13 को गुणा करो, 13 एक कम 13, 13 दुनिया 26, 1 27। इसका मतलब इस श्रेणी का S13 कितना आ जाएगा 273 आ जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर। अगले बढ़ते हैं। सेकंड नंबर हमको A3 दे रखा है। A3 का मतलब हुआ क्या दिया है T3 कितना दिया 15। T3 का मतलब A+2D बराबर कितना है 15। इसको समीकरण क्या मान ले 1। और क्या दे रखा है इसी तरीके। फिर S10 दे रखा है 125। S10 का मतलब होगा 10 डिवाइडेड बाई 2, 2A प्लस 10-1 इंटू का D बराबर 125। 2 से काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा 5, 2A प्लस 9D हो जाएगा इक्वल टू 125। 5 से 125 काटेंगे कितनी बार में कटेगा। तो देखो